90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती करते हैं। क्या आप लोग सही कर सकते हैं? अगर सही कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। इस ट्रिक से 10 सेकंड में आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देख के हमको फील आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले ये हम पिछले क्वेश्चन में देख लिए हैं कि tan इनवर्स वन सबसे पहले ऐसा ही लिख देंगे। tan इनवर्स वन, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद cos इनवर्स माइनस, देखिए माइनस है, -1/2। और cos का मीना खानदान क्या होता है, तो सबसे पहले ई पिटाएगा, उसके बाद हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। ये माइनस हमको बाहर ना निकालना है क्योंकि माइनस हमको दिक्कत करता है, तो इसके लिए ये किए हैं। अब देखिए साइन इनवर्स, ये जो साइन है शूद्रल खानदान का है और शूद्रल खानदान जो ये कर्ज लेता है वो पहले ही एक्सेप्ट कर लेता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 इतना कर लिए। अब इसका हम मान रखेंगे। अब जैसे tan इनवर्स यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, अब हम फार्मूला नहीं लगाएंगे tan इनवर्स, यहाँ tan π/4 डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो tan इनवर्स और 1 का मान कितना होता है, tan π/4, और tan π/4 का π/4 बच जाएगा और tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा π/4 प्लस ये जो पाई है पाई रहेगा और माइनस। अब cos इनवर्स 1/2, अब 1/2 में cos का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos और cos इनवर्स खत्म हो जाएगा और 60 डिग्री को कितना कहते हैं, π/6 π/3 माइनस साइन। अब साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को कितना कहते हैं, π/6। ये हमारा हो गया। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, इसको छोड़ देते हैं π/4 बिल्कुल आराम और आसान तरीका से। उसके बाद इससे गुणा करेंगे, इसमें 3π में से एक पाई जाएगा, 2π/3 और माइनस π/6। अब इन तीनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 4, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 4 3 12, 3π 3 चौका 12 प्लस 8π माइनस 6 दूना 12, 2π। अब इक्वल टू में हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2 और 6 3 9π इक्वल टू 12, सॉरी 9π/12। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और ये कट जाएगा 3 चौका 12। आंसर बच जाएगा 3π/4। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ऐसे बिल्कुल आराम से बनाइएगा तो हमारा क्वेश्चन गलती होने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल आराम से। अगर आपका बन गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आंसर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स 1/2। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में फिक्स है कि ये आएगा ही आएगा, और हर दम 99% मान के चलिए कि बच्चा सब ये क्वेश्चन में गलती करता है, क्योंकि इसको हल्का में ले लेगा और माइनस प्लस से इसमें क्वेश्चन गलती हो जाता है, ठीक है। अब ये दूसरा नंबर मतलब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के ही फील आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो cos इनवर्स देख लेंगे, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो अब डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे। अब cos इनवर्स और cos 1/2 कितना का मान होता है, तो cos में 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को कितना कहते हैं। अब 60 डिग्री को पाई में मतलब रेडियन में चेंज करने के लिए 6 3 18 मतलब π/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/3 प्लस ये जो 2 है तो 2 हो जाएगा, और इनटू में साइन इनवर्स 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और बच गया हमारा π/3 प्लस π/3 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 3 और पाई प्लस पाई इक्वल टू 2π। अगर आपका भी आंसर इतना ही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर
लिखे और इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 90% बच्चे गलती करते हैं और हमारा बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन को आना फिक्स है। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो एनसीईआरटी बुक का है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जो हर साल फिक्स है कि कोई क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पक्का आता है। ठीक है, अगर आपको आसान तरीका से ऐसा ही पढ़ते रहना है मैथ को आसान आसान लैंग्वेज से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स एक्स, और इसका ऑप्शन ए में है 0 से y, यहाँ हो जाएगा पाई, मतलब y का मान इसमें पता करना है। अगर साइन इनवर्स x बराबर y है तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन ई है, और बी में है -π/2 से y का मान π/2। ठीक है, अब सी में ऑप्शन में है 0 से y पाई, और डी में है -π/2 y और π/2। अब देखिए इस आंसर में दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। सबसे ध्यान देने वाला बात यहीं पे देखिए, यहाँ पे ये जो है इसके साथ ये जो है बराबर भी है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब इसके नीचे बराबर का चिन्ह नहीं है, मतलब 0 से पाई जैसे ये चिन्ह समझ लीजिए। इसमें बहुत दिक्कत होता है बच्चा सबका, और इसी कारण क्वेश्चन गलती हो जाता है। जैसे ई 0 से पाई का मतलब बड़ा कोष्ठ के साथ, अगर नीचे बराबर लगा है मतलब 0 से पाई बड़ा कोष्ठ के अंदर, जैसे कि 0 से पाई है तो ई 0 से पाई हो गया मतलब बड़ा कोष्ठ के अंदर, और ये अगर नीचे बराबर नहीं लगा है इस कोण के तो इसका मतलब छोटा कोण के साथ 0 से पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। सेम इसमें भी है π/2 मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री, अगर बराबर है तो बड़ा कोष्ठ के अंदर -π/2 से π/2। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं फॉर्मूला वाले क्लास में कि इसका होता है साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 बड़ा कोष्ठ के अंदर, और ये अगर इसके नीचे बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये छोटा कोष्ठ, तो -π/2 से π/2। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि 90% बच्चे इसी में गलती करते हैं। ये जो बराबर रहेगा मतलब बड़ा कोष्ठ, और जो ये छोटा रहेगा मतलब बराबर इसके नीचे नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये छोटा कोष्ठ। तो हमारा इस तो साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई का मान जो होगा वो बड़ा कोष्ठ के साथ होगा -π/2 से π/2, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। और इस क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं ना 90% बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि वो आराम से देखेंगे -π/2 से π/2 है और ये मार देंगे, लेकिन ये छोटा कोष्ठ के साथ थोड़ी ना होता है। साइन इनवर्स एक्स का मान बड़ा कोष्ठ के साथ होता है, तो ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम VVI लिख दे रहे हैं, बिल्कुल बोर्ड में आना ही आना है। इस क्वेश्चन का फिक्स है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, अब tan इनवर्स देखेंगे। अब क्वेश्चन तो आ गया, अब माइनस वाला है तो सबसे पहले माइनस को बाहर निकालेंगे, तो ये तो सेम रह जाएगा tan इनवर्स। अब √3 है तो √3 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया। अब इस माइनस को हटाने के लिए देखिए हम बताए थे ना ट्रिक याद रखिए, ये कमीना खानदान का है, कॉस सेक और कॉट। ये जो कमीना खानदान का है, जो सबसे पहले ये माइनस हटाने के लिए पिटाता है मतलब पाई लगता है, उसके बाद माइनस सेक इनवर्स ये हो जाएगा 2। अब हमारा माइनस बाहर हो गया। अब देखेंगे tan इनवर्स का जो √3 का मान होता है वो tan इनवर्स में कितना का होता है? 60 का होता है, और 60 को कितना कहते हैं? π/3 कहते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे π/3 माइनस ई पाई हो जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस, और सेक इनवर्स 2 का मान मतलब सेक 2 का मान कितना डिग्री का होता है? तो ये भी 60 डिग्री का होता है, और इसको भी कितना कहते हैं? π/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो सबसे पहले पाई बाई 3 लिख दे रहे हैं। उसके बाद इसमें 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस के 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, आई हो जाएगा माइनस 2 पाई। अब यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं कि देखिए ये पाई है और पाई माइनस 2 पाई करके कर देंगे पाई बट्टा 3, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ देख रहे हैं कि जो चिन्ह दो संख्या है और संख्या 2 ज्यादा है और इसके आगे माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा फाइनली माइनस पाई बाई 3 आंसर। अगर आपको नहीं अच्छा से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा और अच्छा से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसा ही मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।